संत रामपाल जी महाराज ने बताए ऐसे फार्मूले जिससे हर घर से होगा झगड़ा खत्म। देखिए ये रिपोर्ट। तो पुण्यात्मा, हमने कुछ सीखना पड़ेगा मालिक के इन वचनों से, और हम सफल होंगे तभी सफल होंगे। आप देख रहे हो इस दास के साथ 1994 से लेकर आज तक, जब से ये मार्ग शुरू किया है, 2-3 वर्ष तो कम लोगों को पता लगा, फिर तो मस्तारना शुरू कर दिया। इन नकली संतों ने अपने शिष्यों को भुका भकू के ऐसा जुल्म करा, लेकिन हम शांत रहे, मालिक के वचनों पर डटे रहे और अपना उद्देश्य नहीं छोड़ा। आज हम सफल हुए, वो सारे फेल हो गए, और एक दिन ऐसा ही आपके साथ होगा। तो फार्मूले बताए हैं परमात्मा ने, आप इसको अप्लाई करना। कबीर जो तो को काटा बोए ताको बो तू फूल, तो है फूल के फूल है वा को है त्रिशूल। अब कहते साकट का मुख बम्बई है, निकलने वचन भुजंग, और ताकि औखद मौन है, विष नहीं व्यापे अंग। क्योंकि काल ने बना ऐसे दिए, हमारे का आपस में लड़ा दिए, लेकिन बेमतलब किसी को सतावा नहीं। इससे आपको कितना दुखी कर ले कोई, जब तक पार बसा उसको तंग नहीं करे। प्रतिशोध की भावना खत्म करो, तब हम आगे बढ़ेंगे। कहते आवत गाड़ी एक है, उल्टों होवे अनेक, कहे कबीर ना उल्टियो वा रहे एक की एक। गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, हार चले सो साधु है, लाग मरे सो नीच। कहते हैं एक बार आपको कोई गाली देता है, आप शांत रहना, देन दे, मायूस सा होकर खड़ा हो जा, उसके साथ बहस नहीं करे, भगवान पर ध्यान लावे, सुमन करने लग जा। आवत गाली एक है, और आपने उसको दूसरी उल्टी गाली दे दी तो 10 और देगा, क्योंकि वो तो संगर का आ रहा है, काल ने भेज रखा है, तैयारी करके भेज रखा है, तो उसका नाश कराने के लिए। भगत से टकरावे कोई आदमी, उसका तन नाश निकट है, प्रहलाद से टकराया था उसका बाप, और भी बहुत से कारण ऐसे हैं। अब देखिए पूरी खबर विस्तार से। ये वो परमात्मा है, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहा है, सो तो सतगुरु कबीर हैं, जन्नी जने न माए। तो क्या बताते हैं कि आगे गए ना बावड़े, जो पहले चले गए उन्होंने ताक बताया नहीं, मारी गल के बीती, और रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। साहेब माने समर्थ परमात्मा। उस परमात्मा से परिचित होकर उस लोक को देखा, और फिर हमारे को बताया, लेकिन हम नहीं समझ पाए, हम बालक थे, हमारी बुद्धि इतना काम कर नहीं थी उस समय, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। और शिक्षा आपके लिए एक बार तो ये अभिशाप बन गई हमारे लिए। ये दास देख रहा है, क्योंकि दास को मालिक ने ऐसे समय में जन्म दिया कि हमने पिछला जमाना भी देखा, जिसमें कितनी शांति होती थी, गांव में कितनी शांति थी, कितने प्यार से रहते थे, एक दूसरे की इज्जत कैसी होती थी। अब बच्चा माँ बाप के सामने कोई उल्टा बोलता नहीं देखा। बालक दूसरी बात है, बड़े होने के बाद इतने लज्जा करा करते एक दूसरे बड़े छोटे की। रिश्तेदारों में कितना प्रेम था। अब ब्याह पाछा हो है, तलाक पहले होले है, वह पीछे होता बच्चों का मुकदमा पहले दर्ज हो जाता है तलाक का या दहेज का। कि जीवन है कोई, हम बगैर ज्ञान के गलतियां कर रहे हैं। सब एक परमात्मा के बच्चे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हद, ये जितने जीव हैं सभी परमात्मा के बच्चे हैं। हम किसी को सताते हैं, दुखी करते हैं, तो भगवान दुखी होता है। चाहे आप किसी को करते हो, चाहे चींटी हाथी को बेमतलब, वैसे आपको कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा करता, जैसे हिंसक जानवर है, उनको डंडा मार दिया उसको और वो किसी कारण से मर जाता, तो वो भी कोई आपको पाप नहीं। लेकिन जानबूझ कर उसने जाके मारे, सांप ने या किसी अन्य भेड़ को बैठी हो, बिच्छू को जानबूझ नहीं मारे, आपको काटने की चेष्टा कर रहा है तो उसको बचाओ में बेशक मार दो उसको, उसका दोष नहीं है। वो क्योंकि काल ने बना ऐसे दिए, हमारे का आपस में लड़ा दिए, लेकिन बेमतलब किसी को सतावा नहीं। इससे आपको कितना दुखी कर ले कोई, जब तक पार बसा उसको तंग नहीं करे।
प्रतिशोध की भावना खत्म करो, तब हम आगे बढ़ेंगे, आप सफल होगे। परमात्मा कहते हैं जैसे आपको कोई गलत भी बोलता है, उसे ज्ञान नहीं, वो तो साकेट आदमी है, अपने बाप ने भी ऐसे ही बोलता होगा। कहते साकेट का मुख बंबई है, निकलने वचन भुजंग, और ताकि औखद मौन है, विष नहीं व्यापे अंग। अब साकेट का मुंह वो तो बंबई है, बंबई में तो सापे निकले, सर्प बंबई है बिल से, और फिर वो तो सर्प निकलेंगे तो काटेंगे आपको, उसके वचन तो काटने वाले ही होंगे, आपको दुखी ही करेंगे। उसकी औषधि बताई है, मेडिसिन बताई है कि चुप रहे, बोल नहीं, उसने जवाब नहीं दे, ताकि औखद मौन है, फिर उसका जहर आपके असर नहीं करेगा। कबीर साहब कहते हैं कि साकट और सवान को उल्ट जवाब नहीं दे। आप कुत्ता भौंक रहा है, आप उसने धमकाओगे और दूना भौंकेगा, कहते ना बोल रहे नहीं, भौंक भांक आप टिक जाएगा। तो ऐसे साकट को वो आपने कुछ कह रहा है, आपको उत्तर देने लगोगे तो दूना बकवाद करेगा, आप चुप हो जाओगे, 10-5 मिनट भौंक के कुत्ते की तरह आप सेट हो जाएगा। तो फार्मूले बताए हैं परमात्मा ने, आप इसको अप्लाई करना। कबीर जो तो को काटा बोए, ताको बो तू फूल, तो हे फूल के फूल है वा को है त्रिशूल। अब तो आपको कोई हानि करता है तो आप उसका प्रतिशोध लेने के लिए हानि ही मत करना, उससे बचे रहना, लेकिन उसको हानि मत देना। और फिर भी भगवान के बच्चे समझकर जहां भी आपके सत्र का कोई काम उसके प्रति आवे तो उसको लाभ ही देना। तो फिर देखना भगवान कैसे करेगा कि आपको तो भले का फल भला होगा और उसके बुरे का फल उसको 3 गुना ज्यादा मिलेगा। इतना हमारे अंदर धैर्य नहीं रहा, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं, हम तो ने सोचा बस ही नाश हो इसका जो इतने बुरे कर रहा है। ऐसे व्यक्ति का भी नाश ना होगा जो बुरे करे तो और किसका होगा। लेकिन परमात्मा का विधान है कि जब तक उसके पूर्व जन्म के पुण्य चल रहे हैं, वो कितने खोटे खोदो, कितने जुल्म करो, वह उसकी माल गाड़ी भरने लग रही है पापों की, और पुण्य नाश होने लग रहे हैं। जब वो पुण्यों वाली बोरी खत्म होगी, थैला उसका, वो इन्वर्टर चार्ज पहले का था वो खत्म होगा, फिर एकदम सुविधा बंद होंगी, उसकी वो दुर्गति शुरू होगी, दुनिया देखा करे। यदि ऐसा नहीं है तो भगवान ही नहीं है। भगवान है तभी तो हम उसके पीछे लगे, और भगवान है तो उसके प्रत्येक वचन का पालन करके इस भक्ति रूपी सफर पर आप बढ़ोगे तो निर्बाध आगे चलते रहोगे, नहीं तो आप उलटम लट्ठा होकर वहीं फिर खड़े रहेंगे। आप तो परमात्मा कहते आवत गाड़ी एक है, उल्टों होवे अनेक, कहे कबीर ना उल्टियो वा रहे एक की एक। गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, हार चले सो साधु है, लाग मरे सो नीच। कहते हैं एक बार आपको कोई गाली देता है, आप शांत रहना, देन दे, मायूस सा होकर खड़ा हो जाए, उसके साथ बहस नहीं करे, भगवान पर ध्यान लावे, सुमन करने लग जाए। आवत गाली एक है और आपने उसको दूसरी उल्टी गाली दे दी तो 10 और देगा, क्योंकि वो तो सिंगर का आ रहा है, काल ने भेज रखा है, तैयारी करके भेज रखा है, तो उसका नाश कराने के लिए। भगत से टकरावे कोई आदमी, उसका तो नाश निकट है, प्रहलाद से टकराया था उसका बाप, और भी बहुत से कारण ऐसे हैं, तो उनका तो नाश होया करे जो भक्ता गेल टकरावर। तो आपने तो पता ही है इसके उल्टे लाग लिए जो बे मतलब खस्सा हमारे से आकर के, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, वैसे गाली दे आपको आकर। तो कहते हैं आवत गाली एक है और उल्टोगे तो हो जाएंगे अनेक, और कह कबीर ना उल्टियो, गाली मत दियो उससे, वह रह जाए एक की एक, वही टिक जाएगा फिर वो। फिर कहते गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, मीच माने मृत्यु तक हो जाते हैं। इस गाली से ही थपड़म थपड़ा मुक्कम मुक्का गालम गाला, पहले उसने गाली दी, फिर उसने दी, फिर उसने दी, फिर वो जा रहा है सिंगर के लठ मारेगा, फिर आप मारोगे, आप भी मर सकते हो, वो भी मर सकता है। तो गाली ही से उपजे और कलह कष्ट और मीच मौत तक हो जाती है। और कहते हार चले सो साधु है,
हार के चल पड़े वो तो संत है। अरे लाग मरे सो नीच, उससे गेल गुट्टू गुट्टा हो मरे या मार दे, वो तो नीच है। तो पुण्यात्मा हमने कुछ सीखना पड़ेगा मालिक के इन वचनों से, और हम सफल होंगे तभी सफल होंगे। आप देख रहे हो इस दास के साथ 1994 से लेकर आज तक, जब से ये मार्ग शुरू किया है, 2-3 वर्ष तो कम लोगों को पता लगा, फिर तो मस्तारना शुरू कर दिया इन नकली संतों ने, अपने शिष्यों को भुका भकू के ऐसा जुल्म करा। लेकिन हम शांत रहे, मालिक के वचनों पर डटे रहे और अपना उद्देश्य नहीं छोड़ा। आज हम सफल हुए, वो सारे फेल हो गए, और एक दिन ऐसा ही आपके साथ होगा। तो इस प्रकार हमने परमात्मा के इस मार्ग पर चलने के लिए कुछ परमात्मा के दिए हुए फार्मूले लाने पड़ेंगे, तभी हमारी प्रॉब्लम सोल्व होगी, अन्यथा हम फेल हो जाएंगे। अपने आत्मा एक यज्ञ है धर्म की। आप यहां देख रहे हो कितना भंडारा चल रहा है। पहले हम पुराने समय में देखा करते थे, तो उस समय आप उन सभी प्रजाजनों के पुण्य उनके साथ होते थे। वर्षा नहीं होती थी तो गांव के लोग इकट्ठे होकर के एक धर्म भंडारा किया करते थे। उसमें क्या करते थे कि 2-3 क्विंटल चावल बनाया करते मीठे, उसमें गुड़ शक्कर गेर के, और फिर सारे बैठ के वहां भगवान के नाम पे भंडारा करते थे। बैठकर सारे वहां खाते थे, भगवान की चर्चा करते थे। तो कहते हैं वर्षा हो जाया करती। उस एक छोटे से भंडारे से 1 क्विंटल 2 क्विंटल चावल बना के आप पे खानते वर्षा कर दिया करता भगवान, क्योंकि उनके पुण्य ठीक थे। आज यहां देख रहे हो आप कैसे धर्म हो रहा है, कितने क्विंटल चावल यहां पर बनाए जा रहे हैं, और बाकी अन्न धर्म भगवान के दरबार में क्या हो रहा है। तो कहने का भाव ये है कि अब ये जो पुण्य हो रहा है, ये के घाट घालेगा, ये के कसर छोड़ेगा आपके लिए। जो इतना गजबकार विधिवत हो रहा है, शास्त्र अनुकूल हो रहा है, तो ये पुण्य आपके पापों को साथ नाश करेगा। और वो केवल हम जैसे कोई इच्छा करके दान धर्म करते हैं, तो उस किए हुए दान का हमने फल यही खत्म कर लिया। कहते बिन इच्छा जो देत है सोए दान कहावे, फल बाँचे नहीं तास का फिर अमरापुर जावे। जैसे आप पुण्यात्माओं, आप यहाँ आते हो, जो दुखी होते हैं वो भक्त सच्चे दिल से जो हमसे जुड़ते हैं, तो उनको परमात्मा आशीर्वाद से लाभ देता है, स्टार्ट करता है उनका, कि ताकि इनकी दृढ़ आस्था बने मेरे में, और काल तक बच के ये मेरे शरण में रहें, ताकि इनको सुख दूं। तो यहाँ आने वाले का अपना कोई पुण्य नहीं होता। पुण्य होता तो दुखी ना होता। जब उसकी बैटरी चार्ज होती तो एक आधा पंखा चल रहा होता या बल्ब जल रहा होता, सारे फेल हो लिए, तब तो यहाँ आए। सब जगह घूम फिर लिए, वहां भी कोई राहत नहीं मिली, तब यहाँ आए। तो यहाँ परमात्मा अपने कृपा से आपको अपने कोटे से लाभ देता, उनको जो सच्चे दिल से है। और जो न्यू आए हैं, देख लूंगा यू मुझे ले आया फलाना, उनको यहाँ कोई लाभ नहीं होगा। तो उनको लाभ अपने कोटे से देता है भगवान, फिर वो ठीक होते हैं, फिर उनकी आस्था बढ़ती है, फिर उनसे मंत्र कराए जाते हैं, भाई जाप करो, प्रणाम करो, सत्संग सुनो। तो ये साथ की साथ चार्जिंग शुरू होगी आपकी, और सब प्रकार के चार्जर लगा दिए जाते हैं। सारे ट्रीटमेंट, जैसे ज्यादा रोगी होता है डॉक्टर ग्लूकोज भी ला दे, ग्लूकोज में ताकत के इंजेक्शन भी ला दे, और वैसे रोग काटने के भी इंजेक्शन लगाता, तभी तो बचा पाता उसको। तो यहाँ आकर आपका ट्रीटमेंट शुरू होता है, सारे ही ट्रीटमेंट, सारे टेबलेट लगाए जाते हैं ताकि आपकी आत्मा तुरंत स्वस्थ हो जाए। एक यज्ञ है धर्म की। यहां आप देखते हो भूखे प्यासे दुखी व्यक्ति आते हैं, और जहां पहले हम भी जाते थे, 10 साल सर जाया करता था। राजस्थान के अंदर एक चूरू जिला है, उसके में एक सालासर गांव है, वह हनुमान जी का एक मंदिर बना हुआ है, वहां प्रति वर्ष जाया करता था। वहां टूक बेला नहीं, टाइम पे को पूछड़िया नहीं, कित बैठ जा, कितना पढ़ो, कितना मरो, होटला पर रोटी मिलो ना मिलो, धक्के खा खा जाओ। और दुखी बहुत जाया करते वहां भी,
कोई भूत प्रेत की बाधा वाला, कोई वैसे रोगी है बाबा जी सुखी करियो। वो बाबा जी है वहां पे एक मूर्ति रखी थी वहां पर, उसने बाबा जी समझा करते। तो इस प्रकार यहाँ ऐसे दुखी आते हैं। तो ये इतनी सुविधा मिलने से आदि आत्मा तो वैसे ही शांत हो जाती है, और फिर सुख तो होना ही होना है भगवान के दरबार में। आगे हो ये कोई बात है? गर्मी से जलता हुआ व्यक्ति एसी रूम में आ जावे तो स्वाभाविक है वहां तो ठंड होगी ही होगी, और वहां भी ठंड नहीं है तो उसका एसी को नहीं चलता। एसी लगा जरूर रखा है पर पावर नहीं है। जैसे नकली संत पंथ आश्रम बनाए बैठे हैं, वो एसी तो ला रहे हैं पर उनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है जिस तो एसी ठंडा करता हो। आश्रम तो बना रखे हैं, संत भी बन रहे हैं, सत्संग भी करते हैं, लेकिन उनके पास उस मालिक का कनेक्शन नहीं जो ऊपर से आता है, और वो लाभ देगा। एसी चलेगा तभी तो लाभ होगा, लगाने से थोड़ा ही लाभ देगा वो। तो यहां परमात्मा का सतलोक से आया हुआ वो शांत और सुख देने वाला एसी चालू है दिन रात। कभी आओ कभी सुख मिलेगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।